हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका डिजिटल इंडिया इंटरमीडिएट चैनल पर। और इसके साथ आज हम जो करने वाले हैं क्लास 12 की भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 3, जिसका टॉपिक है एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना करना। बेटा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, कई बार पेपर में आ चुकी है। और ये डेरिवेशन कैसे होगा मैं आपको चुटकियों में करना सिखा दूंगा। ठीक है बेटा, देखते हैं डेरिवेशन क्या है। ओके, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू परावैद्युतांक माध्यम 0 ओ पर रखा है। इससे आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। बेटा कोई परावैद्युतांक माध्यम है, ये वाला यहां पे क्या है, एक परावैद्युतांक माध्यम है। बेटा ये कोई माध्यम है, यहां पर एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q कूलाम आवेश है। कोई बिंदु O है जहां प्लस Q कूलाम आवेश है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। इस P पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। इसकी दूरी K से कितनी है बेटा, R दूरी है। ठीक है, इसी दिशा में O से X दूरी पर एक बिंदु A है। इसी दिशा में, इसी वाली दिशा में O से यहां से O से X दूरी पर, बेटा ये X दूरी पर एक बिंदु A है जहां परीक्षण आवेश Q0 है। परीक्षण आवेश Q0 है। बेटा इस बिंदु पर कितना आवेश है, Q0 है। अतः इस परीक्षण आवेश के कारण विद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू एप्सिलॉन नॉट K इंटू, बेटा जब इसी डायरेक्शन में है तो क्या बल काम करेगा, Q0 अपॉन दूरी कितनी है बेटा, x स्क्वायर। देखो इसी दिशा में x दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर Q0 कूलाम आवेश है। इस परीक्षण आवेश जो Q0 कूलाम आवेश है, इसके कारण लगने वाला वैद्युत बल F बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K डॉट Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, कूलाम का नियम होता है ये, कूलाम के नियम से। ठीक है बेटा, कूलाम के नियम से। अगर यहां पर बल ये आ गया, अगर परीक्षण आवेश Q0 से, परीक्षण आवेश Q0 से विपरीत दिशा में उल्टी, अब देखो डायरेक्शन तो इसका इधर है। अगर मैं विपरीत दिशा में जाने पर किया गया कार्य, अगर मैं यहां से विपरीत दिशा में चलूं तो किया गया कार्य सूक्ष्म माने बहुत कम, सूक्ष्म dw तथा दूरी माइनस के dx है। तब देखो इधर से अगर मैं विपरीत दिशा में चलता हूं, यहां आता हूं उल्टा लौटकर, तो ये सूक्ष्म दूरी चलेगा dx, सूक्ष्म दूरी चलेगा dx। तो अब कहां आ रहा हूं, B पर। अगर मैं विपरीत चलूं, यूं करके विपरीत चलूं और सूक्ष्म दूरी चलूं, बहुत छोटी सी दूरी dw दूरी चलता हूं, तो भैया जब सूक्ष्म दूरी चलाऊं तो सूक्ष्म कार्य होगा, तो सूक्ष्म कार्य dw। तब अब सूक्ष्म कार्य dw हुआ है, तब बेटा हम क्या करेंगे इसमें, तब बेटा तब कार्य, इसे मैं यूं कर दूं, कार्य कितना हुआ होगा, ये भी तो सूक्ष्म हुआ होगा। कार्य सूक्ष्म कार्य हुआ होगा बेटा
डी डब्ल्यू बराबर एफ, एफ क्या है, बल है, गुणा सूक्ष्म दूरी dx। बेटा अब मैं क्या करूंगा, f का मान, ये जो f का मान है कहां से उठा के लाऊंगा, जो मैंने पहले निकाला ये वाला, डी डब्ल्यू बराबर f बराबर क्या है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये बेटा dx। क्लियर है। मैंने क्या किया, f की वैल्यू यहां से उठा के इसमें धर दी, या वाले f की, क्योंकि मुझे पता है कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा दूरी होता है। बल कहां से आ गया, ये वाला बेटा, और दूरी ये वाली मैंने यहीं की यहीं रख दी, कोई भी चेंज नहीं किया। अब बेटा मैं क्या करूंगा, अब मैं इसे सॉल्व कर दे रहा हूं। देखो डी डब्ल्यू बराबर, माइनस का साइन आगे आ जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर dx। बताओ यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे चलते हैं बेटा, इस परीक्षण आवेश को, इस परीक्षण आवेश ये रहा Q0, इस परीक्षण आवेश को अनंत, ये अनंत में ही तो है, अनंत से बिंदु, अनंत में ही तो है, अनंत से बिंदु P पर लाने में किया गया कार्य W बराबर, भैया अनंत से ला रहा हूं मैं, अनंत से जब लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, अनंत से ला रहा हूं, अनंत से पकड़ के अनंत का साइन लगा दिया, अनंत से कहां तक ला रहा हूं भैया, मैं लाऊंगा P तक, तो ये कितनी दूरी चलेगा, R। अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य R, और यहां क्या आ जाएगा भैया तुम्हारा DW। क्लियर है। W बराबर अनंत से P तक लाने में R dy, वो DW। क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, यहां वैल्यू रख दूंगा, W बराबर, अब देखो क्या करेंगे, W बराबर अनंत R, DW की वैल्यू क्या है बेटा, ये रही, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर dx। क्लियर है। यहां मैंने क्या किया, dx की वैल्यू, जो मैंने dx की वैल्यू पहले लेकर आ रही थी वो वाली सगरी वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी, और बेटा W बराबर माइनस का साइन बाहर आ गया। अब मैं ये देखूंगा, अब मैं देखो ये समाकलन कर रहा हूं, यहां पे क्या कर रहा हूं, समाकलन कर रहा हूं, तो बेटा समाकलन किसके सापेक्ष कर रहा हूं, x के सापेक्ष। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे काम की चीज है वो तो भीतर छोड़ूंगा, बाकी सभी चीजों को कहां ले लूंगा, बाहर ले लूंगा। तो बेटा मैंने -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसका काम नहीं है, क्यू0 इसका काम नहीं है। अब भीतर बचा क्या, भीतर बचा अनंत से R तक 1/x² dx। अब मैं इसका समाकलन करूंगा। बेटा अब क्या करना है मुझे देखो या वाली वैल्यू को उठा के ले जा रहा हूं, W बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू0, समाकलन का साइन अनंत से R तक, अनंत से R तक, और x पे -2 dx। बेटा जब x पे बट्टे में x स्क्वायर है, तो इसे जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये किस में वैल्यू हो जाएगी, माइनस में। देखो कैसे, 1/x² होता है, जब बेटा यहां पे क्या है, जब मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा ना तो x पे -2 होगा। अगर ये 1/x पे 3 होता, अगर मैं ऊपर ले जाता तो क्या होता, x पे -3 होता। क्लियर है बेटा। अब मुझे एक फॉर्मूला पता है, समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर बेटा x पे n होता है, समाकलन करते हैं जब हम x पे n होता है, तो मैं क्या करता हूं, x पे n+1/n+1, ये फॉर्मूला होता है इसका। अगर जो घात है ना, वही घात में क्या होता है, एक जुड़ जाता है और वही बट्टे में हो जाता है। जैसे x पे 5 होता, तो इसका मैं अगर समाकलन करता हूं तो कैसा करता है, x पे 5+1/5+1 बराबर x पे 6/6, ये आंसर होता है मेरा। अब यही कॉन्सेप्ट बेटा मैं यहां यूज करूंगा, यही कॉन्सेप्ट बेटा मैं यहां यूज करूंगा। देखो W बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू0। अब समाकलन कर रहा हूं बेटा, समाकलन सीधा सीधा करूंगा बेटा। तो मैंने क्या किया, इसका समाकलन किया, तो इसका समाकलन करके क्या मिलेगा, x² का मैं समाकलन करता हूं -2 का, तो क्या होगा, x पे -2+1/-2+1
बराबर एक्स पे -2 में था प्लस बन गई तो क्या बचे -1 बट्टे -1, ये माइनस ऊपर आ जाएगा -1 बट्टे एक्स, ये हो जाएगा इसका समाकलन बेटा। x पे -2 का समाकलन क्या हो जाएगा बेटा, एक बार फिर करके बताता हूं। x पे -2 का समाकलन क्या हो जाएगा, x पे -2 का समाकलन क्या हो जाएगा बेटा, देखो x पे -2 + 1 अपॉन -2 + 1, कौन से फॉर्मूला थे, x पे अगर n होता है तो x पे n + 1 अपॉन n + 1 से, ये फॉर्मूला यहाँ यूज होता है। ठीक है बेटा, अब क्या है x पे कितना हो जाएगा, x पे हो जाएगा -1 और 2 में से 1 गए तो -1, इसे बेटा ये माइनस का है, मैंने तुम्हें बताया जब ये ऊपर गया था तो माइनस चिन्ह बदलते गए थे ना, अभी इसे नीचे लाऊंगा तो चिन्ह बदल जाएगा, 1/x हो गया, जो ये माइनस का साइन है यहां आ जाएगा। क्लियर है, यहां पे मैं ये कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूं। ठीक, अब करते हैं इस कॉन्सेप्ट को यूज बेटा। अगर मैं सीधा सीधा इसका समाकलन कर देता हूं तो क्या होगा, ये कोष्टक में क्या हो जाएगा -1/x, और बेटा ये जो अनंत है यहां लग जाएगा और ये जो r है यहां लग जाएगा। समाकलन करने पर यहां लिख दो समाकलन करने पर ये चीज मुझे मिल जाएगी। ये चीज मैंने बताई बेटा कैसे, एक्स स्क्वायर को हमने कैसे सॉल्व किया। क्लियर है, अब क्या करूंगा बेटा, अब जो x है यहां एक बार r रखूंगा और यहां एक बार अनंत रखूंगा। w बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q0, और यहाँ पे ये जो माइनस है माइनस करके बाहर निकाल लूंगा तो ये प्लस हो जाएगा बेटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो लिखने की जरूरत तो नहीं है मुझे। मैंने क्या किया 1/r रखा एक बार और 1/, अनंत रखा। अब मुझे पता है 1/, अनंत का जो मान होता है वो 0 होता है, 1/∞ का मान कितना होता है बेटा 0 होता है। तो मैंने क्या किया, इनफाइनाइट का वैल्यू 0 होती है, तो मैंने क्या किया w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q0 अपॉन 1/r बचा यहाँ केवल। ठीक है, अब मुझे पता वैद्युत विभव बराबर क्या होता है, w बराबर मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q0 अपॉन r, वैद्युत विभव बराबर b बराबर होता है w/q0। अब मैं क्या करूंगा वैद्युत, अब w तो मेरे पास है, यहां अगर मैं q0 से भाग दे दूं तो w/q0 कर दूं बेटा तो ये बन जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k डॉट q0 अपॉन r। जब बेटा मैंने इधर q0 की भाग करी है तो इधर भी तो करूंगा q0, बेटा इस q0 से ये q0 कट जाएगा और यह w/q क्या बन जाए b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q अपॉन r। ये बन गया आपका वैद्युत विभव का फॉर्मूला। क्लियर है, अब मैं इसे एक बार और समझा दे रहा हूं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। देखो बेटा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है ये वाला, डेरिवेशन है ये बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है बेटा ये, एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना करना। देखो बेटा माना एक बिंदु आवेश +q परावैद्युतांक माध्यम O पर रखा है, O पर +q कूलम रखा है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। क्लियर बेटा, इसी दिशा में O से x दूरी पर एक बिंदु A है, O से x दूरी पर, इस x दूरी पर यहां दूरी A है जिस पर परीक्षण आवेश q0 है, जिस पर परीक्षण आवेश कितना है बेटा q0 है। इस परीक्षण आवेश के कारण, जो परीक्षण आवेश है q0 के कारण विद्युत बल F बराबर, विद्युत बल रहेगा q0 पर, परीक्षण आवेश है, कूलम का नियम बन गया बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k डॉट q0 अपॉन x स्क्वायर, कूलम के नियम से बेटा। अगर परीक्षण आवेश q0 से विपरीत दिशा में जाने पर किया गया कार्य सूक्ष्म, अगर मैं बेटा सीधा जा रहा हूं तो प्लस का साइन आएगा, अगर मैं उल्टा आया तो माइनस का साइन आएगा। मैंने विपरीत दिशा में चला तो दूरी कितनी चलाऊं, उल्टी चलाऊं तो माइनस का dx, कितना कार्य किया है माइनस का dx है और अल्प कार्य dw है। भैया कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा दूरी, कितना हमारा बल है और कितनी हमारी दूरी है। तो बेटा मैंने क्या किया, dw बराबर f गुणा माइनस के dx, dx की जो f की जो वैल्यू है बेटा वो वैल्यू ये निकाली थी मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k डॉट q0 अपॉन x स्क्वायर।
एफ की वैल्यू पूरी मैंने ये रख दी, dx मैंने यही चिपका दिया, कोई चेंज अप नहीं किया। अब मैंने क्या किया, इसे नॉर्मल कर लिया, माइनस का जो साइन है ये मैंने आगे ले लिया, ये रहा माइनस का साइन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q0 x स्क्वायर, कोई भी चेंज नहीं किया। इस परीक्षण आवेश के अनंत से बिंदु P पर लाने में क्या कर, जो परीक्षण आवेश है उसे हम अनंत से ला रहे हैं बेटा, अनंत से कहां तक ला रहे हैं, बिंदु P तक। तो बेटा W बराबर P तक लाने में क्या गया कार्य, कुछ ना कुछ तो कार्य करेंगे हम। W बराबर अनंत से, ये अनंत का साइन है, अनंत से R तक लाने में क्या गया कार्य, DW है बेटा। यहां पर W बराबर इनफाइनाइट R DW की वैल्यू क्या है बेटा, ये रही पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू मैंने यहां रख दी, ठीक है। अब क्या किया, ये माइनस का साइन मैंने बाहर ले लिया, यहां से ये चीजें सभी बाहर ले लें, क्योंकि मुझे अवकलन समाकलन किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है। तो मैंने क्या किया, x वाली वैल्यू रखी और बाकी सब वैल्यू बाहर निकाल ली। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ये आ गया, Q0 ये आ गया बाहर। अब भैया बचा क्या, 1/x स्क्वायर जो मैंने भीतर ले लिया dx। अब क्या किया, यहां मैंने ये बिल्कुल सेम कर दिया, यहां पे जो x स्क्वायर था बेटा ये नीचे था, ये नीचे था, इसे मैं कहां ले गया, ऊपर ले गया, ऊपर ले जाके इसकी घात जो है ना उसका साइन बदल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस में। भैया एक्स स्क्वायर का मैंने आपको समाकलन बताया, देखो मैं एक बार फिर बताता हूं, अगर एक्स स्क्वायर पे एक्स स्क्वायर है, इसका अगर मैं समाकलन करता हूं तो एक्स पे 2 + 1/2 + 1 होता है, ये फॉर्मूला होता है बेटा समाकलन करने का, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है बेटा। किस तरीका से मैंने इसे सॉल्व किया, यहां पर एक सूत्र यूज होता है बेटा, वो वाला मैंने आपको बताया, सूत्र कौन सा यूज होता है मैं यहां करके बता दे रहा हूं। एक्स पे अगर n है तो क्या हो जाएगा, x पे n + 1/n+1, जो घात होती है ना उसमें एक जुड़ जाता है और नीचे भी वही जुड़ जाता है। अब बेटा यहां किया था मैंने x पे -2 का, तो इसे कैसे करूंगा, x पे -2 + 1/-2 + 1, और जब इसे मैं बेटा सॉल्व करूंगा, x पे -2 में से 1 गए तो माइनस का 1 बचा, -1, ये x पे किसकी घात आ गई, माइनस की घात आ गई, तो मैं इसे बेटा नीचे ले जाऊंगा, तो 1/x और ये माइनस का साइन यहां आ गया, ये बना दिया। यही चीज मैंने डायरेक्ट यहां उठा के रख दी बेटा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखो अब x की जगह एक बार इनफाइनाइट रखूंगा, एक बार r रखूंगा। W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 अपॉन 1/r, पहले मैंने r रखा, 1/इनफाइनाइट, ये वाला जो माइनस है बाहर ले आया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और प्लस का साइन लिखो या मत लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है बेटा। W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 1/r, क्योंकि 1/इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है बेटा। तो ये पूरा प्रोसेस समझ में आया। W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट, इसके भीतर गुणा कर दे Q0/r। वैद्युत विभव क्या होता है, B बराबर W/Q, वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है, B बराबर W/Q। अगर मैं दोनों साइड W से गुणा कर Q0 से भाग दे दूं, मैंने इधर भाग दे दिया Q0 से और इधर भी भाग दे दिया Q0 से, तो ये W/Q0 क्या बन जाएगा, B बन जाएगा, और यहां से Q0 से Q0 कट गया, B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट Q/r। बेटा बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, और इसे समझाने में मैंने भी आपको अच्छी तरीके से समझाया। आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि वीडियो को शेयर ज़्यादा करा करो, अपने दोस्तों में शेयर क्या करो। यहाँ मैं आपको डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा फील नहीं होगा कि हमारा ये कॉन्सेप्ट छूट गया है। मैं हर कॉन्सेप्ट पर पूरा पूरा काम करूंगा, न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, डेरिवेशंस कराऊंगा, मैथ कराऊंगा बेटा, साथ में एनडीए एयरफोर्स की तैयारी भी कराऊंगा। आपका केवल मुझे सपोर्ट चाहिए। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो ना, तो मैं 101% आपको 101% कामयाबी दिला कर रहूंगा। जो आपने सपने देखे ना, उन्हें मैं पूरा कर दूंगा यार। यहां से 11th 12th कराऊंगा, फिर आईआईटी एनडीए की एयरफोर्स की तैयारी कराऊंगा। अगर वहां भी अगर तुम रह जाते हो ना, तो फिर कंपटीशन की तैयारी कराऊंगा। जो लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे ना, वो एक मेरे परिवार की तरह हैं। मैं अपने परिवार को पीछे नहीं रहने दूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।